छात्रा साहब, आप कैप्टन पर बोल रहे थे, अपनी बात पूरी कर रहे थे, आपको उनकी नीयत पर शक होता है? देखिए, नियत पर इसलिए शक होता है क्योंकि जिस तरह से कैप्टन साहब बोल रहे हैं आजकल और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के करीब जा रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि उनकी ये राजनीतिक लाचारी नजर आ रही है। यानी वो अपनी एक सेक्युलर इमेज को भी परे छोड़ करके वो एक सांप्रदायिक पार्टी के साथ में गले मिलने के लिए तैयार है। यानी जिस पार्टी को सारी उम्र गलियाया है, जिस पार्टी की पॉलिसियां चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या फिर अर्थव्यवस्था जो चरमराई है, सर, जलियांवाला एक सेकंड, आप ही से व्यक्ति नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूं। आज तो आपने ये कह दिया, जब जलियांवाला बाग और ऐसे अनेकों मौके आए जब उन्होंने खुलकर सरकार की प्रशंसा की। सुनिए, ठीक है, आप ही से काउंटर क्वेश्चन है, आप ही जवाब दीजिएगा। सुनिए अंजना जी, मैंने कहा सेक्युलर इमेज को परे छोड़ करके, आप ही जवाब दीजिएगा। सेक्युलर इमेज को परे छोड़ करके जलियांवाला बाग परिसर में जब कंस्ट्रक्शन हुआ तब आप लोगों की तरफ से निंदा हुई, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रशंसा की। अनेकों ऐसे मौके आए जब उन्होंने बीजेपी और बीजेपी की प्रशंसा की, तो सांप्रदायिक थे वो उस वक्त ना। मैंने आपको क्या कहा कि अपनी सेक्युलर इमेज को परे छोड़ करके सांप्रदायिक पार्टी के लिए जुड़ने के लिए तैयार हुए हैं। ये उनका राजनीतिक अवसरवाद नजर आता है, ये राजनीतिक लाचारी नजर आ रही है, ये मैंने कहा है। और जिस तरह से आज पंजाब के अंदर माहौल वो बनाना चाहते हैं, आने वाले समय में ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कैप्टन साहब की चीयर लीडर बनती है या कैप्टन साहब बीजेपी के चीयर लीडर बनते हैं। ये जनता देखेगी और पंजाब की जनता इसके ऊपर निश्चित रूप से उत्तर देगी। देखिए, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सांप्रदायिक वर्ड का इस्तेमाल ना करिए किसी और के लिए। 5000 सिखों को सड़कों पे जलाने के पश्चात 84 के दंगों में ये सांप्रदायिक क्या बोल रही हैं? कौन सांप्रदायिक? 5000 सिखों को किसने जलाया? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, हंसने का विषय नहीं है। सापरा जी स्वयं एक सरदार है, मैं सम्मान करता हूं, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और यहाँ मैं सरदारों के बलि की बात कर रहा हूं, उनका नरसंहार की बात कर रहा हूं। इसमें कोई मुस्कुराने वाला विषय नहीं है। कोई भी सरदार, आज एवरी सिख इन दिस कंट्री एंड द वर्ल्ड इज स्कार्ड, उसके कारण उनके दिल में, उनके आत्मा में एक स्कार है, और आप यहाँ मुस्कुरा रहे हैं और आप सांप्रदायिकता की बात करें। नंबर 1। नंबर 2, कौन किसका चीयर लीडर बनेगा? कम से कम हम बाजवा के चीयर लीडर होगा क्या? इस पे मैं उत्तर देता हूं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बोल लूं फिर आप बोल लीजिएगा। देखिए, कौन किसका चीयर लीडर बनेगा, मगर कम से कम हम इमरान खान और बाजवा के चीयर लीडर तो नहीं है ना। आपकी नवजोत सिंह सिद्धू जाके जो ताता थैया कर रहे हैं इमरान खान के सामने और बाजवा के सामने, हम वो तो नहीं कर रहे हैं ना। चीयर लीडर बने हुए हैं पाकिस्तान के, और यहाँ बोल रहे हैं कौन किसका चीयर लीडर बनेगा। पहले लीडर ढूंढिए, फिर आपका चीयर होगा। आपके पास ना तो चीयर है ना लीडर है, हर जगह आपकी यही हालत है। चीयर होगा कैसे, लीडर ही नहीं है तो। तीसरी बात, और बहुत महत्वपूर्ण बात, अंजना जी, अभी आपने सुना ना, सापरा जी ने कहा, अब मैं उत्तर दीजिएगा, पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब लूंगी। सापरा साहब फौरन आओ, धैर्य रखिए। देखिए, सापरा जी ने कहा कि कैप्टन साहब बीजेपी के नजदीक चले जाएंगे, इससे पंजाब के किसान नाराज हो जाएंगे क्योंकि वो बीजेपी को नहीं चाहते। तो दरअसल किसानों का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है, इन लोगों के लिए राजनीति महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले से ही इन्होंने अपने मन में आंक रखा है कि बीजेपी की नजदीकी अच्छी नहीं है, किसान को बीजेपी से बात नहीं करना है, बीजेपी की नजदीक होने से किसान नाराज हो जाएगा। तो ये राजनीति हो रही है या समझौता हो रहा है? कम से कम कोई समझौता करने की कोशिश कर रहा है ना। यहाँ इनमें से बैठे कोई भी व्यक्ति समझौता नहीं चाहता है। किस प्रकार आग में और घी डाला जाए ताकि राजनीतिक आग लगी रहे और इनको पॉलिटिकल बेनिफिट हो, यही इनका एकमात्र ध्येय है। और कैप्टन साहब ने उसका उत्तर देने की कोशिश की है। सापरा साहब, देखिए, आग में घी डालने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता करते रहे हैं। नहीं, आग में घी डालने की बात से शुरुआत करता हूं कि अजय कुमार मिश्रा ने क्या घी डाला है, वो सारी दुनिया ने देखा किस तरह से लखीमपुर की घटना हुई है। तो आग में घी डालने की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है और कोई पार्टी नहीं करती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस शो के ऊपर भी संबित पात्रा किस तरह से कवर फायर देने का काम कर रहे हैं, उसी तरह का कवर फायर ये कैप्टन अमरिंदर सिंह से पंजाब में एक्सपेक्ट करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी इतनी आवाज कर रहे हो, पंजाब में आप न 3 में हो न 13 में, मात्र 2 सीटें आपकी चुन करके आई है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना लॉन्च पैड बना करके पंजाब में अपना जहाज उड़ाना चाहते हो। पंजाब की जनता बहुत इंटेलिजेंट है, ये आपके चक्कर में आने नहीं वाली है। वहां पर सांप्रदायिकता भी काम में नहीं आने वाली है। ये आपकी सारी बातें जो हैं ये चैनल के लिए मात्र ठीक है, भूमि पर तो आप न 3 में हो न 13 में है। तो ये आपकी परिस्थिति है, इसलिए आप भी खोज रहे हो
कि कहीं ना कहीं आपको ऑक्सीजन मिल जाए। ठीक है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लगता है राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को पंजाब के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए कैप्टन साहब थोड़ी सी ऑक्सीजन आपको दे देंगे। जवाब देता हूं। संबित जी ना 3 मिनट 13 जे में कैप्टन के जहाज पर आप सवार होकर उड़ना चाहते हैं? ये आप बताइए, ये 3 और 13 की बात हो रही है, ये पूरे देश में ना 3 में ना 13 में, ये क्या यहाँ पे गणित सिखा रहे हैं 3 और 13 की? ये पूरे देश में नहीं है 3 और 13 में। खैर छोड़िए, विषय पंजाब की बात करते करते और जाओगे। मैं आ रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ कभी भी मेरे भाई साहब, मैं बीच में कभी नहीं बोलती। आप लोग कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों नहीं सीखते हैं कि बीच में नहीं बोलना है? नहीं, बोलिए बोलिए। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुद्दे पर पंजाब पर रहिए ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पंजाब पर आप रहोगे। ठीक है, कहिए जरा शांति से सुनिए। प्लीज। अब मैं पंजाब में आता हूँ, जहां इनको लगता था कि ये बड़े 36 में हैं, हम तो 3-13 में नहीं है, ये 36 में थे। देखिए, पंजाब में हम हमेशा से छोटी पार्टी थे, हम इससे पहले भी अकाली के साथ अलायंस में थे, जिसको हम छोटे भाई थे। अभी भी हम बहुत बड़े रूप में उभरे नहीं है, मगर हम बड़े रूप में उभरेंगे। क्यों नहीं उभरेंगे? जरूर उभरेंगे, अच्छा काम किया है। तीसरी बात है, कैप्टन साहब को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाना, कैप्टन साहब के मुख्यमंत्री होते हुए उनको अपमानित करना, बदनाम करना। अभी पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री चन्नी साहब और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में क्या भाषा का प्रयोग किया था चन्नी साहब के लिए? क्या भाषा का प्रयोग किया था सिद्धू ने? वो भाषा दिखा भी नहीं सकते हैं। आप लोगों को उसको बीफ किया करना पड़ा था, आप लोगों को वो भाषा बंद करना पड़ा था टीवी में, क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग एक दलित मुख्यमंत्री के लिए इनके अध्यक्ष ने, नवजोत सिंह सिद्धू ने किया था, वो पूरे देश ने सुना है। टीवी ने नहीं दिखाया क्योंकि वो भाषा सुनाई नहीं जा सकती, मगर मोबाइल में तो आता है ना। ये तो इनकी, आप 3 और 13 आप देखिएगा क्या होने वाला है आपका हश्र वहां पर। आपने सरदारों के साथ, और वह भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो जुल्म किया है, और आपने कहा किसानों को हमने गाली दे दी, मवाली कह दिया, अमुक कह दिया, वो कह दिया, ये कह दिया। आपने बताइए, पहला जो शब्द था कि किसान जो है पंजाब का वो खालिस्तानी है, किसने कहा था? किसने कहा था? बिट्टू कौन है? रवनीत सिंह बिट्टू कौन है? रवनीत सिंह बिट्टू आप ही के परिवार का, अर्थात कांग्रेस परिवार का सांसद है, जिसने जरा भी नहीं, मैं इस पे स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। आप दिखा सकते हैं, कोई स्पष्टीकरण देते रहिए आप। ऑन कैमरा कहा, ठीक है, आरिफ साहब वो पूरा कर रहे हैं, बस पूरा कीजिए संबित जी। ये ऑन कैमरा मौजूद है। यह मैं आपको कहूंगा, लोगों को भी वो ट्वीट करके इनको बताए जरा, हमारे सापरा साहब को। और सापरा साहब, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपके लिए सरदारों की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप टिकैत पे भरोसा करोगे या कैप्टन अमरिंदर सिंह पे? कौन बड़ा सरदार? टिकैत असरदार है या कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के लिए सरदार? जवाब दीजिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए अंजना जी, इनके बेतुके सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। मैं आपके सवालों का जवाब कैसे हो गया जी? क्योंकि आपका ये शो है, ये इनका शो नहीं है। ये मालिक बन जाते अपने आप। ये शो अभी मैं आपके बीच नहीं बोला था। आप शो में मेरे जैसे एक पैनलिस्ट हो, आप मुझे सवाल नहीं पूछ सकते हो, और जिस सवाल का मुझे उत्तर देना वो अंजना जी मुझसे पूछ सकती है। पहली बात ये है। और दूसरी बात जो आपने बिट्टू जी की बात की, सुनिए अभी सुनिए। अरे तोते सुनो। ठीक है संबित जी रुक जाइए, मेरी बात पूरा कर लेंगे संबित जी। संबित जी तोते के जैसे बोलिए मत। चौधरी जी, मैं आपके पास, जिसके घर में कौवा हो जो आपने, अरे भाई तोता, एक सेकंड संबित जी सुनिए ना। अरे भाई सुनिए, बीच में बोलिए मत, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ये आदत छोड़ दीजिए, ये आदत छोड़ दीजिए, नहीं तो डबल जवाब मिलेगा। ये तोते के जैसा बोलना छोड़ दीजिए। जो आपको सिखा करके भेजा है उतना ही बोलिएगा। की तरह व्यवहार करना बंद कर दो। ये जो राहुल गांधी अमित शाह बोलते हैं की तरह जाके संबित जी जवाब दे रहे हैं, इस तरह से जवाब मिलेगा। प्लीज संबित जी, तो ये तोता मैंने क्यों शुरू हो गई? प्लीज अब एक साथ नहीं तू जवाब दीजिए ना। ये तोता कौवा क्यों हो रहे हैं? हाँ सुनिए तू मैं आपका जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैं आपका जवाब देने के लिए बैठा हूँ। कैप्टन अमरिंदर समझौता कराएंगे तो स्वागत करेंगे, यार आपका शिकायत का कराया हुआ समझौता ये मान्य होगा। सवाल का जवाब दीजिए, टॉपिक पर आइए चरण सिंह साहब। क्यों खराब कर रहे हो डिबेट को? ये क्या गटर क्या कह रही है? टॉपिक पे आ रहा हूं। संबित जी क्या कहा है उन्होंने, बताइए। उन्होंने कहा ये गटर पात्रा है। अगर मैं कहूं क्यों रेपिस्ट चरण सिंह साहब आपने इस तरह के शब्द का क्यों इस्तेमाल किया? चरण सिंह साहब मैंने क्योंकि ये मेरे बीच में बोलते हैं, इस डिबेट को गंदा कर रहे हैं। क्यों बोला आपने ऐसा शब्द? इस डिबेट को गंदा, इस डिबेट को गंदा करने का काम कर रहे हैं। ये संचालन करना चाहते हैं।
ये संचालन करना जी चाहते नहीं, हैं। आप भी उनसे सवाल पूछते हैं, वो भी आपसे सवाल पूछते हैं। सीखने चाहिए कि डिबेट में किस तरह से मिस्टर आना चाहिए, चरण सिंह इनको भी सापरा, संस्कार सीखने चाहिए मिस्टर कि चरण किसी के सिंह बीच में नहीं सापरा, बोलना एक चाहिए। सेकेंड। जब मैं इनके बीच में चरण नहीं सिंह बोला था, सापरा, जब मैं आप भी उनसे सवाल पूछते हैं और वो भी आपसे सवाल पूछते हैं, इसीलिए तो बहस होती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कौन सा तरीका है? क्यों आपने ऐसा अपशब्द बोला?